अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद अली गोटो और मैं सिंध पाकिस्तान से हूँ। और मैं हूं कलम काजी के साथ काजी लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया पर एक खबर न्यूज़ चल रही है, जो कि खीरथर जबल काबू जबल के करीब जो खीरथर इलाका कहलाता है वहाँ पे जो है एक चीते को जो है दो बंदों ने कत्ल कर दिया है। तो उन दो बंदों के खिलाफ जो है अब वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो है एफआईआर की गई है। तो उसके हवाले से हम आप आज को जो है एक आगाही बताएंगे कि उसके हवाले से वाइल्ड लाइफ की जानिब से एफआईआर क्यों काटी गई थी और वो दो अशखास कौन थे। तो काजी साहब, आप क्या देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ वालों ने इन दो बंदों को गिरफ्तार किया है, एक हमारे भाई का जो नाम है वो कादिर बख्श वलद रसूल बख्श है, और जो हमारे दूसरे भाई हैं उनका नाम है गुलाम हुसैन वलद जो है अपना उर्स है। तो उन दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर कट गई है। उनका कसूर ये था कि उन लोगों ने एक चीते को मारा था जो गांव में घुसता था और वहां पे बकरियों को, उनके जानवरों को और यहाँ तक के इंसानी उनके बच्चों को और इंसानों को भी नुकसान देता था। तो उन लोगों ने तंग आकर आखिरकार उस चीते को जो है ना मार डाला था, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ की जानिब से एक जो उनका वॉचरमैन रखा गया था, जिसका नाम अपना उसका है गुलबहार आकलानी साहब है, जो वाइल्ड लाइफ के जो है वॉचरमैन है। तो कल पता चला कि उनके खिलाफ जो दो बंदे हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज है क्या ये बिल्कुल सही थी या कुछ और होना चाहिए था यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद घोटो, मुझे तो हैरत होती है पुलिस पर भी, और ये जो आकलानी साहब हैं जो वाचर हैं, मेरे ख्याल में ये चौकीदार हैं वहां पर खीरतर नेशनल पार्क के। तो एफआईआर उनके खिलाफ करती है जो शिकार खेलने के लिए आते हैं, और एक्चुअली वहां पर शिकार खेला भी जाता है जो कि गैर कानूनी होता है। सरदार भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, और मुख्तदर शख्सियतें आती हैं, वो शिकार खेलती भी है, हालांकि वहां पर शिकार खेलने की कोई इजाजत नहीं है। ये तो एक गांव है, काम्बो जबल के साथ ही ये बच्चू गोट एक गांव है। ये जो चीता मारा गया है, ये शिकार खेलने के दौरान नहीं मारा गया, ना ही गांव वाले निकले थे वहां शिकार खेलने के लिए कि उन्होंने चीता मार दिया और उनके खिलाफ एफआईआर कट गई। तो ये बिल्कुल ही गलत अमल है, क्योंकि ये चीता जंगली जानवर है और खूंखार जानवर है। ये जब नेशनल पार्क से निकलकर गांव की तरफ आया, बिल्कुल गांव, ये नहीं कि गांव से दूर था, बिल्कुल गांव के करीब था, तो इससे उनका माल, उनकी बकरियां, उनकी गाय वगैरह और उनके बच्चों की जानें, उनकी अपनी जानें भी खतरे में पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वो चीता वहां पर किसी का शिकार करता या किसी या वो माल मवेशी का शिकार करता, उन्हें मार देता, किसी बच्चे को मार देता, वहां पर औरतें जो है पानी की तलाश में बहुत दूर दूर जाती हैं और लकड़ियां चुनती हैं, तो उन की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। उनको ये चीता उनका शिकार करता। तो इससे जैसे ही गांव वालों को पता चला तो वो अपने बंदूकें लेकर बाहर निकल गए और उन्होंने चीते का शिकार कर लिया। तो मतलब कादिर साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि हमारे जो कादिर बख्श भाई हैं और जो गुलाम हुसैन, हमारे जो दोनों भाइयों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, तो मतलब आपका कहने, आपकी जो राय है वो ये है कि मतलब वो जो एफआईआर हुई है वो सही नहीं हुई है या मतलब कुछ और होना चाहिए था इसके अंदर? नहीं, मैं अगर कोई ये सोचता है या उनका कहना यह है कि भाई इनको हमें इतला करनी चाहिए थी, तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो इदारे जिस तरीके से काम करते हैं और माशाल्लाह बड़ी उनमें तेजी होती है, लेकिन अगर कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले भी 2-3 घंटे के बाद पहुंचते हैं। 15 वाला, इवन 15 वाला भी जो है ना, वो भी घंटों के बाद आके पहुंचता है वहां पर। तो वहां पर किसी को इतला देकर कि वो आए, इसको पकड़े ले जाएं, तो बेहतर, उन्होंने यही जो किया था वो बिल्कुल बेहतर अमल था। और ये जो एफआईआर जो कटी है ये बिल्कुल गलत कटी है, उनको अपनी एफआईआर गांव वालों के खिलाफ वापस लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है काजी साहब, आपकी जो जितनी भी बातें हैं, जो आप एडवाइजें दे रहे हैं या जो आपके मशवरे हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं और इन पर तमाम जल्द अमल होना चाहिए।
क्योंकि काजी साहब का भी यही कहना है और मैं भी यही अपनी सजेशन दूंगा कि अगर ये चीता किसी इंसान को जानी नुकसान पहुंचा देता तो फिर ये कानूनी इदारे क्या उस पर जानवर को सजा देते? जाहिर सी बात है नहीं देते, क्योंकि वो एक जानवर था, वो इंसानों को भी नुकसान देने की कोशिश कर रहा था और कई सारे उनके मवेशियों को नुकसान दे चुका था। जबकि उन लोगों ने बार बार ये भी लिखा था, बस उनका कसूर ये था कि उन लोगों ने इस जानवर को मारकर, इस चीते को मारकर जो उसकी जो सोशल मीडिया पे जैसे ही तस्वीर वायरल की, तो वायरल होने के बाद उनके ऊपर जो है फिल फॉर एफआईआर काटी गई वाइल्ड लाइफ की थाने की जानिब से। मैं अपनी सजेशन भी यही रखूंगा, लिहाजा उनको एक मौका देना चाहिए। उनको जो ये एफआईआर वाइल्ड लाइफ वालों को ये एफआईआर वापस लेनी चाहिए। कादिर बख्श और गुलाम हुसैन को बाइज्जत बरी करना चाहिए और उनको तंबीह के जरिए, मेरे ख्याल से जो मेरा एक दिमाग, जो मेरा आइडिया है, जो मुझे लग रहा है कि उनको एक तंबीह के जरिए रिहा किया जाए, ताकि उनको बताया जाए कि अगर आपसे ऐसी कोई दोबारा गलती होती है या अगर आपके इलाके में कोई ऐसा कोई जानदार आता है तो आप वाइल्ड लाइफ वालों का नंबर रख लें और उनको जो है आप फोन करके इतला दें कि आपके गांव में जो ये चीज का खतरा है। तो कल सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि वाचर ये कहता है और उसका मौकफ ये है कि जैसे ही उसको पता चला कि यहाँ पर चीते का शिकार खेला गया है और चीता मारा गया है तो वो वही पहुंच गया। हालांकि ये बात झूठ है, क्योंकि इन गांव वालों ने जब चीते को मारा, उसका शिकार किया और अपनी जाने महफूज की, अपना गांव महफूज किया, अपना माल मवेशी महफूज किया, तो उन्होंने इसकी बाकायदा तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे चलाई। जब सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वायरल हो गई तो वाचर ने जो है ना अपनी, उसको भी अपना खौफ था कि मुझे बाला अफसरान जो है ना मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए जाके वहां पर एफआईआर कटवाई। जबकि उसको चाहिए था कि वो जाके वहां पर अपने बाला अफसरान को इसकी इतला देते और उनकी मर्जी से अगर वो उनको इजाजत देते कि हाँ भाई ये गलत काम हुआ है, बशर्ते के काम गलत हुआ हो, तो उसको जो है ना एफआईआर कटवाने का हक हासिल था। बसूरत दीगर उसको ये हक कतई हासिल नहीं था कि वो गांव वालों के खिलाफ एफआईआर कटवाए। दूसरी बात मैं आपको जवाब देता हूं कि वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए कि वो अपने जानवरों की हिफाजत करे, उनको भाड़ में रखे, किसी गांव की तरफ निकलने न दे। ये बिल्कुल ही एक गलत अमल है कि वाइल्ड लाइफ का जो जानवर जो है वो अपने हदूद क्रॉस करके वो गांव में आता है, और अगर इससे खुदा न ख्वास्ता जानी नुकसान होता, माली नुकसान होता, तो उसका जिम्मेदार कौन था? लिहाजा उनको चाहिए कि वो अपना ये पूरा बंदोबस्त करें और फिर गांव वालों के पास उनके नंबर होने चाहिए। कोई जानवर अगर गलती से भी ऐसा निकला है जो कि मुज़र नहीं है, जो खतरनाक नहीं है, तो उसके लिए उसको बर वक्त इतला दी जा सकती है। लेकिन ऐसा खतरनाक जानवर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो गांव में आए और गांव वालों को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, ये कलम काजी साहब ने अपना, काजी लतीफ साहब ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया आपके सामने, और मैं भी अपना मौक़िफ़ यही पेश करूंगा कि लिहाजा मैं भी सिंध गवर्नमेंट, मौजूदा जो निगरान हुकूमत चल रही है, वज़ीर आला सिंध और तमाम वाइल्ड लाइफ के जितने भी अफसरान, मैं उनको भी यही अपील करूंगा कि हमारे कादिर बख्श भाई और गुलाम हुसैन भाई को फिलफौर रिहा किया जाए। ये ना सिर्फ हमारा मुतालबा है, पर उनको एक तंबीह बस आप कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि अगर हमें जानवरों की भी जिंदगी बचानी है तो उसको किस तरीके से बचाना चाहिए। लिहाजा इस वक्त हमारे प्रोग्राम पजीर होना चाहता है। इजाजत दीजिए। सिंध पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।